Good afternoon, class. Right, we will do our topic, that is distance and displacement. A very important. I told you about distance. What is distance? The definition will be, it is the length of actual length of क्या होता है? It is length of actual path. Length of actual path. Right? Same example देखो. Suppose A to B. Right? A to B let's take 100 किलोमीटर है. तो what is the distance? एक्चुअल ये एक्चुअल पाथ का डिस्टेंस कितना हो गया? लेंथ कितनी होगी? रिमेंबर वन थिंग, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ ही क्या होती है आपकी? लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस. तो ये लेंथ है और लेंथ ही इज योर डिस्टेंस. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वन? द लेंथ इज हाउ मच? 100. वी कैन टेक, चलो 100 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर वी कैन टेक, राइट. अब दिस इज नोन एज, देखो, इफ द अगर ये चीज बड़ी होती है किलोमीटर में, तो इंस्टेड ऑफ लेंथ वी यूज डिस्टेंस. तो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये जो पाथ है द एक्चुअल पाथ, इसकी लेंथ कितनी है? इट इज 100 किलोमीटर. तो दिस इज नोन एज डिस्टेंस. गॉट इट? अब हियर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, राइट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, right? It is the shortest distance between initial and final point is known as displacement. Got it? Yes, no? Second, distance is a scalar quantity. Distance क्या होता है? It is a scalar quantity. I told you, right? It means it has only magnitude, no direction. There is no direction. Whereas displacement क्या है? Displacement is your vector quantity. Displacement कौन सी quantity है? Vector quantity, right? It has magnitude and direction, right? ये चीज रखना. This is clear, right? Another thing, right? Distance can't be zero. Remember always, जो आपका distance है, distance is never zero. कभी भी डिस्टेंस क्या होगा? जीरो नहीं होगा आपका, राइट? और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएगा एंड नेगेटिव भी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट. कभी कभी नेगेटिव भी आ जाता है, ठीक है? ये चीजें आप हाई क्लास, मैंने आपको बताया था ना डिस्प्लेसमेंट जीरो कब बना था, राइट? एंड इट कुड बी नेगेटिव. तो रिमेंबर, डिस्टेंस विल बी नेवर जीरो, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इट कुड बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट क्लास? ठीक है, राइट? और ये चीज डोंट बी कंफ्यूज, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, राइट? होल थिंग्स, ये चीजें. गॉट इट? नाउ अब तेरा सब एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं. वी विल डू सम न्यूमेरिकल, ठीक है, ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. क्वेश्चन है आपका, राइट? सपोज अ प्लेस ए, a man goes to B and the distance is, we can take the distance is 3 kilometer. Are you able to see that? Then from B it goes
to C, the distance is 4 kilometer, right? So this is initial point और फाइनल पॉइंट कौन सा है? द फाइनल पॉइंट इज C is your final point. C is final point. अब देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन आ गया फाइंड डिस्टेंस, सेकंड क्वेश्चन आ गया एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट, राइट? आप बताओ डिस्टेंस कितना है? वही डिस्टेंस देखो बेटा 44 डिस्टेंस आप खुद ही लगाओ. ये 41 नहीं है, किलोमीटर है. बेटा मीडियम आएगा, पीछे किसके गाने चल रहे हैं? प्लीज हियर, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट यू गो फ्रॉम, पहले कहां से गए? ए से बी गए तो ए बी हो गया, लेंथ ए बी हो गया ना, ए बी प्लस फिर ए बी प्लस बी सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी? कितना है? 3 किलोमीटर. अब बी सी कितना है? 4 किलोमीटर. व्हाट इज टोटल इज हाउ मच? 7. तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर, राइट? पहला पार्ट तो क्लियर हो गया. व्हाट इज सेकंड पार्ट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए टू सी ना, यानी कि देखो सबसे छोटा डिस्टेंस, ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, ये रहा आपका फाइनल पॉइंट. देखो यहां से जा रहा है, ये तो आपका बहुत बड़ा लंबा रास्ता हो गया. अगर मैं 20 से एक लाइन खींच दूं, ये एक डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता हो गया आपका. यस नो? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, सबसे छोटा डिस्टेंस ए और सी का. अगर आप ये निकाल दोगे डिस्टेंस, तो आपका क्या आ जाएगा? यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट. गॉट इट? राइट? तो राइट, इसको नोट करके रखना, ध्यान रखना, ठीक है? अभी पहले, इससे पहले एक चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, वो आप तभी सीख पाओगे. एक चीज ध्यान रखना, अभी इसको क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, पहले एक चीज आना उस क्वेश्चन से रिलेटेड है. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक ट्रायंगल जिसके यहाँ पर 90 डिग्री होते हैं, राइट? आपने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? ये 90 डिग्री है. लेट्स टेक ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, राइट क्लास? ध्यान से सुनना, देखो यहां पर 90 डिग्री आना चाहिए, इसको बोलते हैं बेस. ये जो बीसी है, बीसी इज योर बेस, इसको बेस. और ये 90 है, 90 के ऊपर सीधी लाइन है ए बी. ए बी क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर. परपेंडी पढ़ा है 6 में? हैव यू डन 6 में था आपका परपेंडिकुलर, प्रीवियस क्लास, राइट? क्लास में परपेंडिकुलर हम वी डिनोटेड बाय पी. और ये दिख रहा है C1, इसको बोलते हैं हाइपोटेनिस. बेटा हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, राइट? एंड वी डिनोटेड बाय H. किससे डिनोट करते हैं? H. अब आप पे देखो ये कंडीशन, देखो आपका H होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? बेस. और ये क्या अंदर 90 होना चाहिए. तो एक फॉर्मूला आपका H का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर. स्क्वायर मतलब H, अगर H स्क्वायर मतलब H कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? ऐसे P कितना हो गया? 2 टाइम्स, राइट? गॉट इट? तो ये फॉर्मूला, राइट, इस फॉर्मूले का नाम होता है, दिस इज नोन एज पाइथागोरस. पाइथागोरस थ्योरम, राइट?
वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको सीख लेना, राइट राइट। अभी जब आपका 7th क्लास में यू विल डू मैथ चैप्टर, मैथ में एक चैप्टर आएगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम होगा ट्रायंगल में, आप चेक कर सकते हो, ठीक है बाद में। गॉट इट? तो फॉर्मूला याद हो गया, एच स्क्वायर, प्लीज सी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब सपोज अगर आप पे एक ट्रायंगल आ गया, इस तरह का ट्रायंगल, ये 3 है, ये 4 है, तो आप ये h निकाल दोगे। अब देखो ये 90 डिग्री देखा है, ये साइन 90 का होता है, ये अब ये नीचे क्या होगा, इट इज योर बेस, ये क्या बन गया, दिस बिकम बेस, ये क्या बन गया, ये सीधा, दिस स्ट्रेट वन बिकम परपेंडिकुलर, और वी हैव टू फाइंड h, हमें क्या निकालना है, h निकालना है। अब बेटा यहां देखो, ध्यान से देखना बेटा, बेटा ध्यान दो, हमें h निकालना है, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट इज p, वैल्यू ऑफ p इज हाउ मच, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, राइट। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, हाउ मच 25, यानी द वैल्यू ऑफ h, ये कितना आ गया 25। प्लीज अब ध्यान से देखना है, एक ये आपके लिए नया चीज है, प्लीज ध्यान से देखना। अब h के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, यस नो, राइट। बेटा इसको ध्यान से देखना, मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, यस, यहां पर h स्क्वायर इक्वल टू 25, मुझे क्या चाहिए, आई वांट h चाहिए, क्या चाहिए मुझे, तो यहां से ये 2 हटोगा, ये 2 हटेगा, रिमूव दिस 2, तो यहां पर एक साइन आ जाएगा स्क्वायर रूट का, अंडर रूट बोलते हैं इसको, बोलते हैं अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी बोलते हैं हम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट कहते हैं, राइट। अब स्क्वायर रूट में आपने क्या करना है, कैन यू फाइंड द, इसको एलसीएम ले सकते हो 25 का, किसे 5 5 जा, फिर 5 राइट, 1 1 जा, ठीक है, तो यानी 1 आ गया, आपको 1 तक लाना है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये लिख देना है 5 इंटू 5, गॉट इट। अब देखो ये नहीं, नहीं बेटा, इसको आप लिसन, एलसीएम लेके जो आपका, इसका एलसीएम लेके जो भी है इसको अंदर लिख देना आपने, और आपने पेयर बनाना है, पेयर मतलब 2 का पेयर, यहाँ 5 2 बन गए, एक, राइट, पेयर बन गया, तो जब भी पेयर बनता है तो ये हट जाएगा आपका, जो बाहर का रूट का साइन हट जाएगा, तो A5 बाहर आ जाएगा। A5 क्या होता है, और दूसरे को हटा देते हैं, तो h की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ h इज 5, मल्टीप्लाई, मैं भी कराता हूं आपको, पहले ये क्लियर हो गया, राइट। लेट्स सी बेटा, जैसे ही अगर पेयर बन गया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, अब राइट, स्क्वायर रूट हट जाएगा आपका। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल और करा रहा हूं, डोंट बी कंफ्यूजन, ये आपको लेट्स टेक यहां पर 8 है, ये 6 है, आपको बोला h निकालना है, और हमारे पास क्या आता है, h स्क्वायर आता है, वहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है आपने, h निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आपका, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज योर b, ये आपका p है, तो p क्या है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 8, 64, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, ऐड करो बेटा, ऐड करो, हमें h स्क्वायर निकाल, हाउ मच 100 आ गया बेटा,
देखो बेटा, यहां पर तो आपको मालूम है, अब 100 के पहले पेयर निकालो एलसीएम लेके, डू द स्टेप वाइज, आपके लिए इजी पड़ जाएगा। पहले 2 से करो, 2 250 जा, और 2 5 5 1, राइट। प्लीज म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक। यू कैन सी ये बन गया। अब रिमूव दिस 2, ये 2 हटेगा तो क्या आएगा, इट विल कम अ स्क्वायर रूट, राइट। अब अंदर ये लिख दो जितने फैक्टर बन के रखेंगे इसके अंदर, देखो 2 इंटू 2, हाउ मेनी 5। अब देखो पेयर बन गया 2 का, 5 का पेयर बन गया, तो यहां से 2 बाहर आ गया, यहां से बाहर क्या आ गया 5, तो h की वैल्यू कितनी होगी, तो 10। तो गॉट इट बेटा, h हाइपोटेनिस, अभी तो पढ़ा था, अभी कराया मैंने, हाइपोटेनिस, ठीक है। यस यस, हाँ बेटा, 64 मतलब 8 इंटू 8, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 8 स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, तो ये 64 बन गया, ये कितना बन गया, गॉट, राइट। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसमें ही, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। if there is, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आपको आ जाएगा। क्यूब, क्यूब का नहीं है अभी, स्क्वायर में ही है, यहाँ स्क्वायर ही चलेगा आपका, क्यूब का नहीं है। लिव जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देखो अब लेट्स टेक, ये आपका है 12, ये आपका बेस होता है, दिस इज योर बेस, कितना है 12, और ये 5 है। P मीन्स परपेंडिकुलर, अगेन फाइंड h, राइट। तो आपका देखो, h स्क्वायर इज इक्वल टू P इज हाउ मच, 5 का स्क्वायर प्लस, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25, और 12 का स्क्वायर 12, इसको मतलब 140, एड दीज टू, 169, राइट। अब रिमूव दिस 2, ये 2 हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट विल कम, अंडर रूट बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, ठीक है। अब लो एलसीएम, लो ना, टेक एलसीएम, क्या आएगा, किससे जाएगा पहले, बेटा ये डायरेक्टली किससे जाएगा, ये 13 से जाता है, राइट। तो इट विल, इसका आंसर 13 आएगा, ठीक है। पेयर बन गया, तो आंसर कितना आ गया, 13 आ गया, गॉट इट, राइट। दिस इज क्लियर पाइथागोरस। बेटा ये इसके संस्कृति टेक स्क्रीन शॉट, तो हाँ बेटा, मैं, यू कैन सी द वीडियो ऑल्सो, आई एम मेकिंग द वीडियो ऑल्सो, राइट। आप इस पार्ट का वीडियो दोबारा देख लेना, राइट। अब नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, आप देखो, द क्वेश्चन वाज कि, राइट, ए फ्रॉम ए टू बी, राइट, द क्वेश्चन वाज फ्रॉम ए द बी, द डिस्टेंस वाज 3 किलोमीटर, यस नो, देन फ्रॉम बी टू सी, द डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर था बेटा, 4 था बेटा, 4 था ना। अब द क्वेश्चन वाज फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्टेंस तो आपने बता दिया, डिस्टेंस
डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस क्या है, ए बी प्लस बी सी, 3 + 4 7 किलोमीटर. अब नाउ द सेकेंड पार्ट, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज योर शॉर्टेज डिस्टेंस, राइट, इट इज शॉर्टेज डिस्टेंस. तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो गया ये, राइट. अब देखो, दिस इज योर बेस, ये क्या बन गया बेस, ये क्या बन गया, इट बिकम परपेंडिकुलर. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, हाइपोटेन्यूज. तो फॉर्मूला क्या है, h² इज इक्वल टू p² प्लस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, 4 का स्क्वायर प्लस, तो 16 + 9 इज इक्वल टू 25, और h इज इक्वल टू अंडर रूट, राइट. अगेन टेक एलसीएम, है ना, एंड नाउ पुट इट इनसाइड इट, 5 × 5, तो पेयर बन गया, तो h इज इक्वल टू 5. So this is a solution. It is clear? Yes, Divyanshu. 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 Yes, my class. Divyanshu, 7th. He's in A or B? हाँ ठीक है. Let me inform his class teacher about Divyanshu. I will. Right. Remember, anything you do, everything is recorded here. Right. आपका नाम स्क्रीन पे आ रहा है, जो कुछ भी कर रहा है. Your name is on screen and the whole thing is recorded. Right. तो इसलिए कह रहा हूँ behave properly. Right now I will call Divyanshu parent. अभी मैंने इसके पेरेंट्स से बात करना है, राइट, आफ्टर दिस क्लास. व्हाट ही इज डूइंग. ठीक है, राइट, दिस इज क्लियर, राइट. इसलिए कह रहा हूँ क्लास ऑलवेज बिहेव प्रॉपर्ली, राइट. इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, टेल योर पेरेंट्स. ठीक है. नाउ another example you can see, suppose, right, हाँ वही करा रहा हूँ मैं आज. फ्रॉम A to B is your 40 meter, from B to C is 30 meter, right. The question is find distance and displacement, right. राइट. तो डिस्टेंस तो आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस, तो 40 + 30 हाउ मच, 70 मीटर, राइट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. आप देखो, ये आपका एच हो गया, तो आपको पाइथागोरस यूज करना है. व्हाट इज बी, बी कितना है, देखो बेस क्या है आपका 40, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, अब देखो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, राइट. अब व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 30,
900. What is the square of 40? $1600. Added how much? अब देखो बेटा, यहां देखो, h square is equal to 2500. Yes, no? तो h is equal to इस तरह सिस्टम 2500. और अब देखो प्लीज ध्यान से देखना, कैन वी राइट 25 into 100? राइट. अब ये बताओ 25 किसका होता है? अभी हमने किया था ना फैक्टर 5. और आपको, और कैन यू फाइंड, और 100 को कैन यू राइट 100 10 into 10? पेयर बन गया. तो यहां से क्या बाहर आ गया? 5 बाहर आ गया. यहां से क्या बाहर आ गया? तो तो एच की वैल्यू कितनी होगी? 5 into 10 50. यानी कि एच की वैल्यू कितनी होगी? द वैल्यू इज 50 मीटर. राइट क्लास, दिस इज क्लियर? say it again. प्रीवियस क्लास में बेटा ये आप बेटा ये नहीं, ये पाइथागोरस अभी कराया मैंने. हाँ, पाइथागोरस इज डिफरेंट. ये अभी तो कराया इस क्लास में. हाँ, वो एलसीएम लेके भी करते हो आप, सेम आएगा. राइट, एलसीएम लेके भी करते हो आप. 25 है ना, सेम आएगा. अगर मैं आपको करके दिखाऊं 25 से, राइट, तो 25 किससे जाएगा? 12550. राइट, फिर 2625 जाएगा. अगर आप पढ़ोगे तो 525, 5125 जा, फिर 525 जा, फिर 55 जा, 5 जा 5. राइट. अब देखो, अब यू कैन सी रूट के अंदर क्या क्या आएगा. अगर मैं ऐसा लिखता तो कितने 2 हो गए? देयर आर 2 2s और 1 2 3 4 5 है. यही था आपका. पेयर बनाओ, पेयर बनाओ. तो ये 2 बन गया, 5. तो 2 5 10 और 10 into 5 50. आगे सेम. राइट. मैंने इससे क्यों किया देखो, तो रीजन इज, ये ब्रेक करके इजी हो रहा है. 25 और 100, मुझे 25 का मालूम है क्या होता है, 5 into 5. मुझे 100 का मालूम है 10 into 10. तो ये इजी हो गया, इट बिकम इजी. राइट. ठीक है, दिस इज क्लियर. राइट. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक. हाँ, फिर मैं आपको इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा आपको. राइट. सपोज एक सर्कल है, ये डायमीटर है, ठीक है, और इट इज गिवन द रेडियस इज, ये ओ हो गया, ये ए हो गया. रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर है. रेडियस इज हाउ मच? 7 सेंटीमीटर. और दिस इज बी पार्ट. राइट. अब देखो, ये बोला गया है कि पहले स्टार्टिंग में अ मैन इज एट ए प्लेस, वो ए पे है, और ए से स्टार्ट किया इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे घूमने चला गया. अब घूम के कहां पर आ गया? ए पे आ गया. वापस घूम के वही आ गया. तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. एंड डिस्प्लेसमेंट, देयर आर 2 थिंग्स, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब देखो डिस्टेंस क्या होगा? ही स्टार्ट फ्रॉम हियर, ही गोज एंड मेक अ कंप्लीट सर्कल.
सर्कल में आपने पढ़ा है ये, इट इज सर्कमफ्रेंस. तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? सर्कमफ्रेंस यानी 2 pi r. Sir, here the distance become your circumference. 2 pi r, pi r. Wait, हाँ, wait, right. तो बेटा याद रखना कि अभी ये जो पाई है, पाई की वैल्यू 22.7 होती है. दिस यू विल स्टडी इन क्लास 7. आप पे चैप्टर आएगा सर्कल, तो डोंट बी कंफ्यूज अभी, राइट. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस? हाउ मच? 7. 7 से 7 कैंसिल, राइट. तो 2 into 22, 44 सेंटीमीटर. ये तो आपका डिस्टेंस आ गया. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बेटा ही इज हियर, वो पूरा एक ही टेक अ राउंड एंड कम बैक टू अगेन ए. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज 0. बेटा 0. देखो इनिशियल क्या था? इनिशियल वाज ए. व्हाट इज फाइनल? फाइनल भी ए था, तो वापस घूम के वहीं पर आ गया. क्या बन गया आपका? इट बिकम 0. गॉट इट, राइट. बेटा ये बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, थोड़ा अभी आप जब सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तब उसमें आ जाएगा कि यहाँ पर ये जो हमेशा जब भी सर्कल के किनारे किनारे घूमोगे, इसको हम कहते हैं वी कॉल इट सर्कमफ्रेंस. वी कॉल इट सर्कमफ्रेंस. ठीक है बेटा, से इट अगेन. बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे बुक में भी दे रखा आपका है, अगर आप देखो बुक में भी एक क्वेश्चन है आपका इससे, राइट. हाँ तो राइट. अनदर क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं, इसको ध्यान से देखना. बेटा मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको देख लेना. यू विल गेट अ वीडियो, उसमें मिल जाएगा ना आपको. ठीक है. देखो प्लीज लिसन. अब देखो अगेन यू आर एट ए से आप सीधा चले गए कहां? along this line on diameter you reach B. कहां पहुंच गए? B. और अगेन B से A पे आ गए. what is डिस्टेंस? डिस्टेंस बोला मैंने. what is डिस्टेंस? देखो ये क्या आपका रेडियस इज हाउ मच? रेडियस कितना है? 7. तो 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 डायमीटर कितना हो गया? 2 into r हाउ मच? 14. इट मींस ये पूरी लाइन कितने की होगी? 14 की, राइट. अब यू कैन सी व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू बी, 14 हो गया. अब बी टू अगेन 14 हो गया. तो टोटल कितना हो गया? 14 प्लस 14 20 28. एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट 0. रीजन आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों क्या बन गए? बोथ आर ए, राइट. अब क्वेश्चन चेंज है आगे. लिसन द न्यू क्वेश्चन. यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू गोज टू बी. ठीक है. अब यहीं पे रुक गया. अब व्हाट इज डिस्टेंस? बेटा 7 क्यों? वो तो रेडियस है. ये पूरा कितना है? 14. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आप यहां पर हो या तो हियर इन दिस केस. अब देखो बेटा यहां से स्टार्ट किया और आप कहां चले गए? बी पे चले गए. अब ये बताओ कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कितना हो गया? एंड डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों? अब इनिशियल ये रहा. बेटा इनिशियल ये रहा, फाइनल कहां है? नहीं कि बेटा क्यों? ये डिस्टेंस कितने का है?
ये इनिशियल है, ये फाइनल हो गया, तो ये डिस्टेंस कितने का है? इट इज 14। तो इसमें 14 हो गया आपका। ठीक है, प्लीज बेटा क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। राइट नाउ मैंने क्वेश्चन पूछा कि यू आर एट ए और आप बी पे चले गए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 14, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 14 हो गया। बेटा सबसे पहले मैंने ये करा था कि अगर आप यू आर एट ए से बी पे गए, फिर बी से वापस किस में आ गए? ए। अगर आप वापस अपनी जगह पे आ गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट बिकम, इफ यू रीच अगेन यू कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजिशन, यू आर एट ए से बी पे गए, बी से वापस ए पे आ गए, देन द डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो, बिकॉज योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बिकम इक्वल। ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, इसलिए जीरो होता है। ठीक है, डोंट, बेटा पूरा सर्कल में भी तो वही था, ये सर्कल है, आप यहां पर ए पे हो, ये बी है, आप यहां से घूम के गए, एक पार्क मान लो, सर्कुलर पार्क है, यू गोज हियर, और ये वापस घूम के आ गए, तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल बन गया? सर्कमफ्रेंस के, यानी कि 2πr, जिसमें आपका 44 आंसर आया था। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? आपने आपने ए से शुरू किया एंड यू अगेन कम बैक टू ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट बिकम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये सर बेटा मैंने स्टार्टिंग में लिखा था डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है आपका, और डिस्टेंस, और ये स्केलर है। डिस्टेंस आपका किसमें? वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट आप किधर की तरफ जा रहे हो, जैसे राइट, अब जैसे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, जैसे ये रीजन हो गया, ये इस तरह डायरेक्शन दिखा देगा, किसका डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस में नहीं होता आपका। ठीक है, डोंट, आप बस ये ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्लास 10 तक चलेगा टॉपिक, राइट। तो डोंट बी कंफ्यूज, नेक्स्ट, इवन इन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। गॉट इट? एंड प्लीज सी द वीडियो अगेन। गॉट इट? और बुक को एक बार कंसिडर करना अपनी, राइट। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक्स अ लॉट। लिसन, लिसन, वेट वेट वेट, व्हाट इज दिव्यांशु का नाम क्या है पूरा? द नेम ऑफ दिव्यांशु? दिव्यांशु रावत, 7th। ठीक है, राइट, चलो ओके, थैंक यू क्लास। हाँ।